मैं इस बारात का क्या मंजर पढ़ूं कि क्या था। और बारात चल रही थी, यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक की थोड़ी। जबरील अर्श पे फरिश्तों से कहना तस्बीहां छोड़ो, वो देखो उस्ताद की बारात आ रहा है। इस शान इस सज धज के साथ बारात घर से निकली, क्या कहने उस बारात के। जब बारात चलती है ना जी, तो कोशिश ये होती है कि रिश्तेदारों को ज्यादा अहमियत दी जाए, और जो रिश्तेदार की अहम पोस्ट पे हो ना जी, उन्हें ज्यादा आगे रखा जाता है, बल्कि उन्हें इसरार करके बुलवाया जाता है कि अगले घर में जाना है। उन्हें पता चले कि आम घर नहीं है, कोई बड़े घर है। अमीरुल मोमिनीन की बारात का रो पड़ा था। बारात का आलम यह था कि हमेशा ये शादियों की रस्म जब होती है ना जी, तो अक्सर जो रिश्तेदार होते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं, और ख़ानदान का जो उस घर का बुजुर्ग होता है ना जी, बच्चे का बाप, उसे आके कहते जी हमारे लायक कोई ड्यूटी कोई काम तो हमें बताइएगा, हमें इसमें ज़रूर बताइएगा, हमें बताएं हम क्या करें, शादी की रस्म है। क्या कहने, 1.25 लाख नबी अबू तालिब से पूछ रहे थे कोई हुक्म। कोई हुक्म, हमारे लायक कोई नौकरी, हमारे लायक कोई ड्यूटी, हम क्या करें। इतनी इजाजत तो है ना जी, थोड़ी देर के लिए इरफान की सैर हुई है तो तखय्युलात की दुनिया में जाकर जरा अली की बारात में शामिल हो जाए। और बारात में चुप बंदा बड़ा मशकूक होता है, उदास बंदे को बंदे इशारा कर करके दिखा रहे होते, ये चुप क्यों है, ये उदास क्यों है। कोशिश करना जरा चेहरा इतना अच्छा हो जाए, माहौल इतना खुशगवार हो जाए कि यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो कैमरा नहीं लगा, यहाँ पे मुल्तान अज़ादारी वाले कैमरा लेके नहीं आए, यहाँ पे अर्श से जबरील भी कैमरा लेके आया हुआ है, वो भी चेहरे भी देख रहा है और चेहरों पे रौनक भी देख रहा है। और वो जाके अर्श में जब कहे ना कि मेरे मालिक अबू तालिब बेटे तेरे का हक था, लेकिन चंद बंदे उदास थे, नस्लें बर्बाद हो जाती है जब अबू तालिब बद्दुआ दे देता। मौला हुसैन अमीरुल मोमिनीन के सर पे इस्मत का जो बारात घर से निकली, इब्राहिम सर पे ताज खुल्लत ले गए, दाऊद अपने ज़बूरी लहजे से अली का सेहरा पढ़ रहे थे, अगली सदर यूं दिलों पे छूती हुई गुजर जाएगी, यूसुफ अली के हुस्न का सदका बांट रहे हैं। अगली सदर बताओ, अगली सदर अरसाल, 2 सैयदैन, इनसे दुआ लेने के लिए अगली सदर कहने लगा हूं। रस्ते में आबे जमजम अपने हाथों से वो छिड़क रहा था जिसके पांव से निकला था।
जिसके पांव से निकला था आज वो हाथों से छिड़क रहा था। बरातियों में यकूब, बरातियों में यूसुफ, बरातियों में याहया, बरातियों में जकरिया, अंबिया को साथ लिए हुए अली की बारात जब ज़हरा के दरवाजे पहुंची, बरातियों का रोब थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में मरियम, हव्वा, आसिया, बरातियों का रोब थम गया। मरियम, हव्वा, आसिया और सारा कनीज़िए सैयदा के लिए दरवाजा सैयदा पे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। बरातियों को बिठाया गया। जो पूरी कायनात को खिलाते थे उन्होंने ज़हरा के घर से खाया। जो पूरी कायनात को खिलाते थे, जो रिस्क बांटते थे, आज वो सैयदा के घर से खा रहे थे। अक्त पढ़ाने के लिए वो उठा जिसका खुद का अक्त अबू तालिब ने पढ़ा था। बस एक ही सतर और इसी में बात तमाम हो जाएगी और इसी में मैं आपको सलाम कर दूंगा। अक्त पढ़ाने के बाद रसूल ने अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के घर का एक कोना मुंतखब किया। कोना मुंतखब होके जो नूर के टुकड़े अर्श से जुदा हुए थे, अब फर्श पे थोड़ी देर के लिए मुस्तफ़ा के आगे मुर्तज़ा, मोहम्मद के आगे अली, नबुव्वत के आगे इमामत। रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस्मत भी तेरे घर में, विलायत भी तेरे घर में, इमामत भी तेरे घर में। अली कितना तो मुकद्दर का धनी है, आज मेरी रहमत भी तेरे। हाय हाय हाय, आज मेरी रहमत, आज मेरी रहमत, आज मेरी रहमत, आज मेरी रहमत भी। तो कितना मुकद्दर का धनी है। बेटियां रहमत है, रसूल रहमत लिल आलमीन है। रहमत लिल आलमीन अली से कह रहा है, आज मेरी रहमत तेरे। अब जिसे अल्लाह का रहम चाहिए उसे अली के दर पे आना। इन्हीं अल्फाज के साथ मेरी दुआ है, अल्लाह